बिट नंबर को यहाँ से हमने कॉपी करा, यहाँ आके फिर हमने यहाँ पे बिट नंबर डाला। यहाँ से आप पार्टिसिपेट करेंगे। ये हमेशा अपने को नो नो और यस करके चलना है, ठीक है। अब यहाँ अपने को सिलेक्ट कैटलॉग पे कैटलॉग सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कैटलॉग है ना। यहाँ देखिए, अब जो हमने कल कैटलॉग डाला था ना, वही कैटलॉग यहाँ शो कर रहा है। अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा भी मिसमैच डालते ना इनके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, तो वो कैटलॉग अपने को यहाँ शो नहीं होता। तो जो भी इनकी रिक्वायरमेंट होती है इसके हिसाब से जो यहाँ लिखा होता है इनका ये पूरा, कि मटेरियल ऐसा होना चाहिए, बिन कैपेसिटी ये होना चाहिए, जो भी है वो डिस्क्रिप्शन पूरा सेम होना चाहिए, तभी वहाँ अपना कैटलॉग शो करेगा, वरना यहाँ कैटलॉग अपना शो नहीं करेगा। और जब तक अपना ये कैटलॉग यहाँ शो नहीं करेगा तो यहाँ अपने को जो है ना ये चूज दिस कैटलॉग करना है। और यहाँ कैटलॉग शो करेगा तभी हम इसको चूज कर पाएंगे, वरना हम इसको चूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ अब अपने कैटलॉग को चूज किया, चल रहा है, दिख रहा है आपको? यहाँ तो नहीं पढ़ रहा है। आपका माउस हिल रहा है, दिख रहा है। कैटलॉग हमने यहाँ पे चूज किया। अब यहाँ से हम इनक्रिप्ट एंड सेव कर देंगे। कैटलॉग चूज करने के बाद इनक्रिप्ट एंड सेव किया। नीचे था ऑप्शन राइट साइड में। उसके बाद ये कंटिन्यू। नहीं आ रहा है, कुछ नहीं दिख रहा आपको? अब यहाँ जो है देखिए, रेट जो है दो तरीके से मांगता है। ये मांगता है जीएसटी एज फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म और जीएसटी एज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो मैंने आपको पहले बताया था, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म मतलब वो हुआ कि यहाँ जो हम जीएसटी लेंगे किसी भी बायर से, वो उस बायर को वो बायर आगे जाके उसका क्लेम भी कर सकता है, वो उसका इनपुट ले सकता है, ठीक है। तो यहाँ हमेशा हम ये वाला सेकंड ऑप्शन ही चूज करेंगे, जीएसटी एज पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है। अब यहाँ जो है, अब अपना कैटलॉग के हिसाब से जो भी हमारा कैटलॉग था उसके हिसाब से हम पर यूनिट का रेट डालेंगे। देखिए यहाँ हमेशा लिखा होता है कि कहाँ हमें यूनिट का रेट डालना है और कहाँ हमें टोटल रेट डालना है। तो यहाँ लिखा है ना ये यूनिट प्राइस इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेज। तो यहाँ अपने को यूनिट पर यूनिट का रेट डालना है, मतलब सिंगल पीस का रेट डालना है अपने को, ठीक है। और जहाँ लिखा होगा टोटल प्राइस तो वहाँ अपने को टोटल वैल्यू डालना है, ठीक है। जो भी इसका टोटल वैल्यू बनेगा वो डालना है। तो अभी यहाँ यूनिट प्राइस पूछ रहा है, तो अभी यहाँ आप यहाँ यूनिट प्राइस डालिए एक अंदाजे से, जो भी जिस भी रेट में आप वो प्रोडक्ट दे सकते हो। 100 रुपये लिखिए, 150 रुपये। 150, ठीक है। अब यहाँ जो आ गया ये टोटल वैल्यू बन के आ गया कि 4,83,750 का ही हो गया। क्यों? क्योंकि इसकी क्वांटिटी जो थी ये 3225 क्वांटिटी थी, ठीक है। अब हमने जो रेट डाला वो डाला 150 के हिसाब से, तो ये टोटल मल्टीप्लाई करके ये इतना हो गया, ठीक है। अब हम करेंगे व्यू टोटल बैलेंस पे क्लिक। यहाँ आपको पूरा बैलेंस दिखा देगा कि 4,83,000 का ये हुआ, जिसमें से जीएसटी आपका बना ये 73,792 रुपया, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे प्रोसीड। प्रोसीड के बाद फिर करेंगे यहाँ इनक्रिप्ट एंड सेव। इनक्रिप्ट एंड सेव के बाद ये फिर आएगा जो पॉपअप आएगा, पॉपअप को हम ओके कर देंगे। अब यहाँ अपने को डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। यहाँ देखिए सब लिखा है ना एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के जगह पे अपने को एक्सपीरियंस अपलोड करना है, ठीक है। हाँ, अगर एक्सपीरियंस अपने पास नहीं है तो एक एमएसएमई लगाएंगे और साथ में एक लेटर भी लिख देंगे। लेटर कैसा लिखेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। आज ऐसे ही है।
देखिए एटीसी जो होता है ना, एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशन का एक्सेप्टेंस लेटर, वो हम ऐसे लिखते हैं एटीसी। ना देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं, या अगर लंबा लिखना चाहे थोड़ा सा तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप कि आई प्रोप्राइटर, आई जो भी आपका नाम है, आई सौरभ कुमार, प्रोप्राइटर ऑफ एसपी सॉल्यूशंस एंड कंपनी, एड्रेस बाई R83A, थर्ड फ्लोर राइट साइड, चाणक्य प्लेस, पार्ट 2, उत्तम नगर, न्यू दिल्ली 59, गिविंग अंडरटेकिंग दैट वी हैव रीड। क्या कह रहे हैं? छोटा सा है, 2 लाइन का तो ये है। हाँ, कि वी हैव रीड ऑल टर्म्स एंड कंडीशन इनक्लोज्ड इन दिस टेंडर या बिड, वी आर रेडी टू वर्क विद यू ऑन द सेम टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक है, उसके बाद नीचे साइन इन स्टैम्प कर देंगे। ये अपना एक एटीसी का डॉक्यूमेंट हुआ। दूसरा जो एक डॉक्यूमेंट आता है अपना, उसका जो मैं भी कह रहा था एक्सपीरियंस के लिए, कि अगर हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो एक्सपीरियंस में तो क्या बोले? ये अपना एटीसी का लेटर है। ये एटीसी मतलब टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्टेंस लेटर। अच्छा, टर्म कंडीशन है ना। हाँ, एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशन का एक्सेप्टेंस लेटर है ये। ठीक है, बाकी जो अपना वो है उसका सब लेटरों का आपको व्हाट्सएप पे हमको जो है ना फॉर्मेट भेज दीजिएगा, हम अपना अपने हिसाब से हाँ हाँ वो मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, यहाँ देखिए ये जो लेटर है ना, अब जो मैंने वहाँ आपको दिखाया था एटीसी, ये भी एटीसी ही है, लेकिन ये देखिए थोड़ा सा मैटर अलग लिखा हुआ है। ऐसे लिखा है ना, आई रिंकू देवी प्रोप्राइटर ऑफ आरडी एंटरप्राइजेज सिचुएटेड एट ये अंडर। दिखाई दे रहा है। क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ तो कनेक्टेड दिख रहे हो आप। दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर खाली आपका आपका पति आ रहा है। हाँ भाई, हाँ भाई। हाँ, तो ये देखिए ये लेटर थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा गया है। देखिए, अंडरटेक्स दैट ऑल क्लॉज ऑफ स्कोप ऑफ वर्क बिड डॉक्यूमेंट एंड एडिशनल डिटेल्स एंड टर्म्स ऑफ एडिशनल कंडीशन इनक्लोज विद डॉक्यूमेंट आर एक्सेप्टेबल टू अस। मतलब ये सारा वही कह रहा है कि जो भी आपका टर्म्स एंड कंडीशन है उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। सबका लेटर लिखने का तरीका थोड़ा अलग अलग है। ठीक है, ये एक एटीसी हो गया। दूसरा है ये एग्जाम्पशन, जो हम छूट मांगते हैं ना एक्सपीरियंस एंड टर्नओवर क्राइटेरिया में, उसके लिए हम एक लेटर लिख देते हैं। जो भी जहाँ का बिड हो वहाँ का बिड उसका नाम डाल के, नहीं तो हम अंडरटेकिंग डाल के लिख देंगे। यहाँ से अंडरटेकिंग हेडिंग में डाल देंगे, जैसे यहाँ हमने अंडरटेकिंग डाला हुआ है ना हेडिंग में, ऐसे अंडरटेकिंग डालेंगे। और सेम ऐसे ही लिखेंगे, आई रिंकू देवी प्रोप्राइटर ऑफ ये, एड्रेस बाई ये, अंडरटेक। इसके बाद लिखेंगे यहाँ से कि वी वुड लाइक टू से दैट वी आर नॉट लायबल टू सबमिट द एक्सपीरियंस एंड टर्नओवर डॉक्यूमेंट एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइन। जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है अंडर मेमोरेंडम, जो उनका लेटर नंबर है ये डेटेड ये, दैट द फर्म हु इज रजिस्टर्ड अंडर एमएसएमई कैटेगरी, द फर्म इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सबमिशन ऑफ द एक्सपीरियंस एंड टर्नओवर क्राइटेरिया एज वी आर अ स्टार्टअप एमएसएमई रजिस्टर्ड फर्म, वी आर एलिजिबल फॉर पार्टिसिपेटिंग टेंडर बिड, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली एक्सेप्ट आवर बिड। ये सारा डॉक्यूमेंट मैं आपको भेज दूंगा, इसमें आप एडिट करके आप अपना बना सकते हो। ठीक है, तो ये अपना एग्जाम्पशन का हो गया। इससे ऊपर वाला अपना एटीसी का हो गया। तीसरा दिखाता हूँ मैं आपको। ये तीसरा है अपना लिक्विडेशन का। किसी टेंडर में ना वो आपसे लिक्विडेशन का भी मांगेगा कि आपकी जो फर्म है वो अंडर लिक्विडेशन तो नहीं है, बैंक करप्ट तो नहीं है, तो उसके लिए ये है अंडरटेकिंग लगाना है। उसके बाद जो है ये मेक इन इंडिया का अंडरटेकिंग है। मेक इन इंडिया का अंडरटेकिंग भी सब कुछ सेम होता है, बस यहाँ अपने को क्या कह रहे हैं, चल रहा है। मेक इन इंडिया का भी जो अंडरटेकिंग होता है वो सेम ही होता है, बस यहाँ अपने को बिड नंबर चेंज करना होता है और कुछ नहीं। ठीक है, बिड नंबर और डेट खाली चेंज करना है, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, वही देगा सब फटवा सब धीरे धीरे बहुत स्लो चल रहा है। अपने तरफ कुछ फास्ट चल रहा होगा, लेकिन बहुत स्लो दिख रहा है आपको अब कि नहीं दिख रहा है अभी? देखिए, एक अंडरटेकिंग ये भी है, ये पूछता है कि आपको प्रोप्राइटर की अंडरटेकिंग देनी है, तो यहाँ भी वही प्रोप्राइटर की भी अंडरटेकिंग हमने दे दी है कि दैट आई एम द प्रोप्राइटर ऑफ दिस फर्म। ठीक है, ये सारा अंडरटेकिंग है। यहाँ जीएसटी सर्टिफिकेट लगा है, ये एमएसएमई लगा है, ये पैन लगा है,
और ये मेमोरेंडम लेटर लगा हुआ है जो एमएसएमई वालों के लिए जो एग्जामिशन लेटर है ना गवर्नमेंट की तरफ से, वो ये लेटर है 4 पेज का। तो ये एक लेटर लगा हुआ है सर, हर एक लेटर पे अपना साइन स्टैम्प करके देना है, हर एक लेटर, ठीक है। सब भेज दीजिएगा हमको, ठीक ना? हाँ ये सारे भेज दूंगा मैं आपको। उसके बाद ये है एक जो सर्विस सेंटर का भी है, किसी की टेंडर में आपको मांगेगा कि आपका जो सर्विस सेंटर होना चाहिए उसी स्टेट में होना चाहिए, तो उसके लिए भी आपको एक अंडरटेकिंग देना होगा, वो ऐसे ही देना होगा कि दैट माई फर्म सर्विस सेंटर इज सिचुएटेड एट द माई फर्म जीएसटी एड्रेस। अगर आपका अलग है तो अलग एड्रेस डालिए, अगर जीएसटी वाला एड्रेस ही है तो जीएसटी वाला एड्रेस डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद है अपना ये टोल फ्री नंबर भी मांगता है किसी किसी टेंडर में, ये आपका टोल फ्री नंबर क्या है, एस्केलेशन मैट्रिक्स फॉर सर्विस सपोर्ट नंबर क्या है। तो यहाँ पे आप टोल फ्री नंबर ऐसा नहीं कि टोल फ्री ही डालना है, आप कोई सा भी 2 नंबर डाल सकते हो, ठीक है। तो ये तो अपना डॉक्यूमेंट का हो गया। तो यहाँ जब हम डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे एक्सपीरियंस वाले में क्या अपलोड करेंगे, एक एमएसएमई और दूसरा जो मैंने आपको एग्जामिशन का लेटर दिखाया वो, ये 2 नंबर पेज पे जो था ये वाला एग्जामिशन वाला लेटर, ये 2 पेज ही अपलोड करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ हम ऐसे ही कुछ भी अपलोड कर देते हैं जो आगे हम प्रोसेस कर पाएंगे। दूसरे नंबर पे जो है ये बिडर टर्नओवर, यहाँ जब भी हम डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो ये अपने को ध्यान देना है कि डॉक्यूमेंट का जो पेज होगा वो 100 पेज से ज़्यादा नहीं होगा और पीडीएफ की जो साइज होगी वो 10 MB से ज़्यादा नहीं होगी। ये 100 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए डॉक्यूमेंट और 10 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए डॉक्यूमेंट, ये 2 चीज़ों का अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब हर चीज में 100 पेज से ज़्यादा नहीं हो और 10 MB से ज़्यादा साइज ना हो उसका, ठीक है। उसके बाद आता है अपना ये बिडर टर्नओवर। बिडर टर्नओवर में हम वही डालेंगे, अगर अपने पास टर्नओवर सर्टिफिकेट है तो हम यहाँ पे टर्नओवर सर्टिफिकेट लगा देंगे और साथ में सेम ये वाला लेटर लगाएंगे एग्जामिशन वाला और एमएसएमई लेटर, ठीक है। उसके बाद ये सर्टिफिकेट रिक्वेस्टेड इन एटीसी। अब एटीसी में अपने को क्या डालना है, अब यहाँ देखना है कि एटीसी में इन्होंने मांगा क्या क्या है। यहाँ अपने को देखना होगा, यहाँ जो है ना ये बायर अपलोडेड एटीसी डॉक्यूमेंट दिख रहा है आपको, इस पे हम क्लिक करके देखेंगे कि इन्होंने मांगा क्या क्या है एटीसी में। तो एटीसी में कल मैंने आपको बताया था ना क्या क्या मांग रखा था, वो आईएसओ मांग रहा था, एटीसी मांग रहा था, डाउनलोड भी हो रहा है, बहुत सब चल रहा है, ये हो गया ओपन। अब ये एटीसी में अपने को देखना है कि क्या क्या ये डॉक्यूमेंट मांग रहा है अपने से। तो ऑफिस खुल रहा है। हाँ ये इसका जो फाइल है ना ये वर्ड का ही फाइल है जो इन्होंने अपलोड कर रखा है ना, ये वर्ड का फाइल अपलोड कर रखा है। अब यहाँ जो अपने को डॉक्यूमेंट देना है एटीसी में, ये सारा डॉक्यूमेंट देना है आपको। सर्विस सेंटर पैन कार्ड देना है आपको, आईएसओ देना है, टर्म्स एंड कंडीशन का एटीसी ये हमने दे दिया ऊपर, ध्यान दिया होगा आपने एटीसी जो मैंने बताया दिखाया था लेटर आपको यहाँ पे, ये वाला लेटर फर्स्ट पेज वाला ये एटीसी है, दिख रहा है आपको, ये एटीसी लेटर है। तो ये एक एटीसी लगाना है अपने को। नॉट ब्लैक लिस्टिंग का सर्टिफिकेट, तो जैसे हमने बैंक करप्ट का दिखाया था ना अभी आपको, जो बैंक करप्ट का हमने लेटर लगाया है ये अंडर लिक्विडेशन वाला, तो यही हम लिख देंगे दैट के बाद यहाँ मैटर चेंज करना है कि आवर फर्म हैज नॉट बीन ब्लैक लिस्टेड, यही लिख देंगे हम, आवर फर्म हैज नॉट बीन ब्लैक लिस्टेड। अगर साल दिया हुआ है तो साल दे देंगे, लेकिन ये क्या कह रहा है 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे देना है, तो ये अपने को 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे बनवाना होगा नोटरी से, ठीक है। मेक इन इंडिया का जो है क्या कह रहे हैं, कौन सी वाला स्टॉक है स्टेशन वाला, ये कथी वाला ब्लैक लिस्टेड वाला, हाँ ये ब्लैक लिस्टिंग वाला। अब ये मेक इन इंडिया का जो है, ये मेक इन इंडिया का भी डिक्लेरेशन लगाना है, तो मेक इन इंडिया का सर्टिफिकेट मैंने आपको यहाँ दिखाया था, ये रहा मेक इन इंडिया का सर्टिफिकेट। यहाँ क्या करना है अपने को, यहाँ सेम, खाली यहाँ बिड नंबर चेंज करना है, बिड नंबर और डेट चेंज करना है, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। ठीक है, उसके बाद ये बिड सिक्योरिटी डिक्लेरेशन। बिड सिक्योरिटी डिक्लेरेशन में वही हमने अपने को लिखना है सेम एटीसी की तरह ही, जो भी हमारे बिड्स की टर्म्स एंड कंडीशन है आपकी
वो सारा एक्सेप्टेबल है और हम उसी के अनुसार काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जीएसटी सर्टिफिकेट है, यहाँ ये जीएसटी सर्टिफिकेट लगाना है। उसके बाद मैंडेट फॉर्म लगाना है, बैंक की तरफ से मैंडेट फॉर्म आता है। उसके बाद एमएसएमई लगाना है, नॉट डेविएशन का भी अंडरटेकिंग लगाना है, लैंड बॉर्डर का भी अंडरटेकिंग लगाना है। इन दोनों का अंडरटेकिंग लगाना है, सेम ऐसे ही लगा देंगे हम यहाँ पे। लास्ट में खाली मैटर हम चेंज करते चले जाएंगे, ठीक है। अब इन सबको मिला के मान लेते हैं ये कितना है, 12 आइटम मांग रखा है ना, 12 टोटल मांग रखा है। अब इन 12 को मिला के हमें अंदाजा है कि लगभग 20 से 22 पेज बनेगा ये सबका। तो हर सारे पेजों का 20 से 22 पेज का एक सिंगल पीडीएफ बनाएंगे। जैसे कि हमने यहाँ बना रखा है, ये 17 पेज का एक पीडीएफ बना रखा है। तो ऐसे एक पीडीएफ बनाएंगे और इसका साइज जो हो 10 MB से ज़्यादा ना हो, और उसको यहाँ पे हम ATC की जगह पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। हमने यहाँ अपलोड कर दिया ATC की जगह पे। या एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि जो भी यहाँ पे रेड मार्क आ रहा है ना, हमें वहीं अपलोड करने की ज़रूरत है, हमें हर जगह अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जहाँ भी ये रेड स्टार आएगा वहीं अपलोड करने की ज़रूरत है, हर जगह करने की ज़रूरत नहीं है अपने को, ठीक है। अब ये कह रहा है OEM और बोलिए। हाँ, अब क्या कह रहा है ये OEM, अब क्या कह रहा है ये OEM ऑथोराइजेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको। अब OEM ऑथोराइजेशन सर्टिफिकेट में 2 केस बनता है। अगर मेरा प्रोडक्ट अनब्रांडेड है तो खुद हम लेटर हेड पे लिख के डाल देंगे, जैसे यहाँ लेटर हेड है ना अपना ये वाला, ऐसे ही लेटर हेड पे हम खुद लिख के डाल देंगे। सब में हेडिंग सबका सेम रहेगा, अंडरटेकिंग और आई रिंकू देवी ये प्रोप्राइटर अंडरटेक्स दैट, ये दैट तक सबका सेम रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम अगर OEM का मांग रहा है तो यहाँ OEM का लिख देंगे कि दैट वी आर द मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस कैटेगरी। ये जो है कैटेगरी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वेस्ट कंटेनर्स एंड एसेसरीज डोमेस्टिक दिस कैटेगरी, ऐसे करके सिंस जो भी जितने भी साल से आप काम कर रहे हो वो। अगर अनब्रांडेड है तो अगर आप किसी ब्रांड का डाल रहे हो प्रोडक्ट तो फिर उस ब्रांड का ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। नहीं, अगर अनब्रांडेड प्रोडक्ट है ना तो आप OEM डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ब्रांडेड प्रोडक्ट आप डाल रहे हो तो फिर उस ब्रांड के ओनर के लेटर हेड पे आपको लिखवाना पड़ेगा ये चीज। और ब्रांडेड है तो सीधे OEM, जब हम OEM है ही तो फिर भी लिख सकते हैं। वो ब्रांड का जो ओनर होगा ना, जो OEM होगा, वो आपको लिख के देगा कि ये जो फर्म है ये हमारे ऑथोराइज्ड रीसेलर है। जो यहाँ मांग रहा है देखिए OEM ऑथोराइजेशन सर्टिफिकेट। अगर हम अनब्रांडेड, अगर अनब्रांडेड है तो हम हाँ OEM नहीं है, हाँ तब कैसे लिख देंगे हम? ना अगर प्रोडक्ट अनब्रांडेड है तो हम लिख सकते हैं कि हम खुद OEM है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। लेकिन अगर प्रोडक्ट ब्रांडेड है तो अपने को उस ब्रांड के लेटर हेड पे लिखवाना पड़ेगा कि हम जो है उस ब्रांड के ऑथोराइज्ड रीसेलर है, समझ गए। तो यहाँ हम ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट जो 1-2 पेज का होगा वो अपलोड कर देंगे। उसके बाद ये OEM का टर्नओवर, अगर अनब्रांडेड प्रोडक्ट है तो यहाँ भी हम अपना ही टर्नओवर लगाएंगे। अगर ब्रांडेड प्रोडक्ट है तो जो OEM का टर्नओवर सर्टिफिकेट होगा वो हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो ये पूछ रहा है, आर यू मैन्युफैक्चरिंग MSME फॉर दिस प्रोडक्ट, कि आप जो प्रोडक्ट ये दे रहे हो इसके आप MSME रजिस्टर्ड हो। तो हम MSME रजिस्टर्ड है तो यहाँ येस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। लेकिन हम ज़्यादातर में येस ही करके चलेंगे क्योंकि हम MSME सर्टिफिकेट तो अपने पास है ही। तो यहाँ हम येस करके चलेंगे और यहाँ पे हम MSME सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे, ठीक है। MSME सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद लास्ट में ये देखिए सारा फिल हो गया, सब पे आ गया ये। अब यहाँ हम कर देंगे सेव। नीचे सेव करने के बाद आई एग्री वेरीफाई विद OTP पे क्लिक करेंगे। अभी रुकिए, घूम रहा है यहाँ। OTP आया, OTP डाल के सबमिट कर देंगे, वेरीफाई कर देंगे, अपना बिल डल जाएगा, ठीक है। अभी अपने को ये बिल डालना नहीं है क्योंकि डॉक्यूमेंट अभी हमारा किसी का रेडी नहीं है, इसलिए हम यहाँ सबमिट नहीं कर रहे हैं इस वीडियो में, ठीक है। अच्छा ठीक है, बताइए OTP बताइए फिर। रेट तो आपने सही डाला है ना 150, पता चले, क्योंकि अगर कोई नहीं आया तो आपको ही पास कर देगा वो। ठीक है 150 रुपये।
भैया। हाँ ठीक है, फिर डालिए, बताइए OTP बताइए। 86 86 80 8680 69। 69। आगे तो बढ़िया लगा हुआ है उससे। उसमें सब में बिड का डॉक्यूमेंट लगाए हुए हैं, कुछ दूसरा थोड़ी लगाए हुए इसका लगे हुआ हैं। इसी से डाउनलोड करके इसी का लगा दिए। साइट इसका चल नहीं रहा है। कैटलॉग भी जो ऐड करना है ना आपका, कैटलॉग ऐड करने के लिए कुछ नहीं है, जो भी बिड की कैटेगरी होगी हम मार्केट में जाएंगे, इस कैटेगरी को ओपन करेंगे, स्पेसिफिकेशन खोलेंगे, जो भी स्पेसिफिकेशन यहाँ दिया होगा सेम वही स्पेसिफिकेशन हम सिलेक्ट करते जाएंगे। लास्ट में जब सारा स्पेसिफिकेशन कैटलॉग को आपको 2-3 दिन 4 दिन तक रिपीट करना पड़ेगा। हाँ ठीक है ना? कोई बात नहीं, कर लेंगे।